Assalamu alaikum everyone. everyone. Myself dietitian Aksa. And myself dietitian Laiba. Welcome to our YouTube channel Balanced Diet. आज की वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन क्या है, उसको हम किन किन ज़रियों से हासिल कर सकते हैं और रोज़ाना उसकी हमें कितनी मिकदार चाहिए होती है, उसको खुराक में लेने के क्या क्या फ़वाइद हैं और ना लेने के क्या क्या नुकसानात हैं, और इसके अलावा इसको ज़्यादा लेने की वजह से हमारे जिस्म में क्या क्या ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है हमारी खुराक का एक अहम जुज़ है, जिसके बगैर हमारी खुराक मुकम्मल नहीं होती। पानी के बाद हमारे जिस्म में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो प्रोटीन है, यानी हमारे जिस्म में 18 से 20% हिस्सा जो है वो प्रोटीन का है। प्रोटीन है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे हेयर्स में, स्किन में और नाखून में पाई जाती हैं, जो कि केराटिन प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाती हैं, हमारे नाखूनों को मजबूत बनाती हैं, और हमारी जल्द को भी अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन है, जो कि हमारे जोड़ों में पाई जाती है, जो हमारे जोड़ों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा प्रोटीन और भी बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है, जैसे कि हमारी हड्डियों में, हमारे खून में और हमारे मसल्स में, जिसका एक बहुत अहम रोल है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यानी कि हम प्रोटीन को किन किन ज़रियों से ले सकते हैं। प्रोटीन हमारे बहुत से फूड आइटम्स में पाया जाता है, जैसे कि नट्स में, आलमंड जिन्हें हम बादाम कहते हैं, अखरोट, पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज और अलसी के बीज। इसके अलावा प्रोटीन हमारे बहुत से फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि गुआवा इसका सबसे बेहतरीन ज़रिया है, ऑरेंजेस, बनाना, स्ट्रॉबेरी और पीच एंड एप्रिकॉट। इसके अलावा प्रोटीन हमें वाफिर मिकदार में गोश्त से हासिल होती है, जिसमें मीट, फ़िश भी आ जाती है, और दालों से भी हमें प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में मिलते हैं। इसके अलावा लोबिया, जिसे हम बीन्स कहते हैं। इसके अलावा अंडे में और डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, दही, चीज़ वगैरह आ जाती हैं, इनमें हमें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मिल सकता है। प्रोटीन हमें रोज़ाना कितनी मिकदार में चाहिए होता है? मर्दों को 56 ग्राम, औरतों को 46 ग्राम, और औरतों में हम उन औरतों की बात कर लेते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं या अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। उनको 71 ग्राम चाहिए होता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं या अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। इस वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट 19 से 34 ग्राम है, और वो बच्चे जो ज़रा छोटे होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते, उनकी रिक्वायरमेंट 10 ग्राम है। इसके अलावा हम उनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन हमारी खुराक में किस तरह से अहम रोल प्ले करती है। प्रोटीन हमारे मसल्स में पाई जाती है, जो कि हमारे मसल्स को मजबूत करती है, यानी कि हमारे पट्टों को मजबूती देती है। इसके अलावा प्रोटीन हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत अच्छा रखती है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होने की वजह से हम बहुत सी बीमारियों से और इन्फेक्शन से बच जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हमारे बीपी को भी कंट्रोल करती है। प्रोटीन हमारी हड्डियों को भी बहुत मजबूती देती है। इसके अलावा प्रोटीन हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस में, यानी कि हमारे जिस्म के नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि प्रोटीन हमारे जिस्म के बहुत से मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती है। जैसे कि अभी लाइबा ने आपको बताया कि प्रोटीन हमारे बालों में, हमारे स्किन में, हमारे नाखूनों में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, खून में भी पाई जाती है। तो इन सब जो जिस्म के हिस्से हैं, इनकी नशोनुमा के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है हमारी खुराक में। इसके अलावा हमारी जिस्म में मौजूद तेज़ाबियत की सतह को भी मतवाज़न रखता है। इसके अलावा सबसे अहम कि प्रोटीन अपनी डाइट में लेने की वजह से हमें बार बार जो भूख लगती है वो भी कम हो जाती है, यानी जो हमें क्रेविंग्स होती हैं फूड की या डिफरेंट फ्रूट की, तो उसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से हमें ये क्रेविंग्स जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और हमें बार बार भूख नहीं लगती। दुनिया में कोई भी ऐसी डाइट नहीं है, स्पेशली वेट लॉस की, जिसमें प्रोटीन शामिल ना हो, क्योंकि प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जिसकी वजह से हमें वेट लॉस करने में मदद मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन को अपनी खुराक में ना लेने के नुकसानात। नंबर 1, मसल लॉस या मसल वीकनेस, यानी पट्टों का कमज़ोर हो जाना। एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हो जाना। वीक इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त का कमज़ोर हो जाना। ग्रोथ का रुक जाना, जिसमें बच्चों की जो ग्रोथ है अक्सर रुक जाती है, अक्सर बच्चों को प्रोटीन की कमी होती है। फटीग यानी थकावट का होना।
उसके अलावा हेयर, स्किन और नेल्स के प्रॉब्लम्स यानी बालों का सूखापन, हमारी जिल्द का ख़राब हो जाना और उसके अलावा हमारे नाखूनों का टूटना, ज़ख्मों का देर से भरना। से आखिर में क्वेशरकोर, ये एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों में प्रोटीन की कमी की वजह से पाई जाती है, जिसमें बच्चों का पेट जो है फूल जाता है, उनके जो बाल हैं वो पतले होने लग जाते हैं, उनकी जो स्किन है ख़राब होने लग जाती है, उनको जो उनका जो है वेट है वो लॉस होने लग जाता है। तो इस वजह से जब हम उनको उनका ये ट्रीटमेंट हम नहीं करवाते, बड़े अरसे तक जो है वो इस कंडीशन में रहते हैं, तो इस कंडीशन की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। इस वजह से प्रोटीन का इंटेक करना बेहद ज़रूरी है। टॉक्सिसिटी, प्रोटीन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। जी हाँ, हमारी खुराक में अगर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होगी तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। टॉक्सिसिटी अब किसको कहते हैं? यानी हमारी खुराक में प्रोटीन की अमाउंट का या मिकदार का ज़्यादा होना। उसकी वजह से हमारी सेहत किस तरह से मुतासिर हो सकती है? इसकी वजह से हमें बहुत से मैदे के मसाइल हो सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन आता है, जैसे कि कब्ज़, बैड स्मेल, मुंह से बदबू का आना, हार्ट डिजीज़, दिल के अमराज, वेट गेन। स्पेशली इसमें वेट गेन होता है कि जब आप प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो किसी भी पर्सन का जो वेट है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी वो ओबीस की तरफ जाने शुरू हो जाता है, उसका मैसल जो मैस है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें हमारी जो किडनी है, यानी कि जो गुर्दे हैं और लीवर है जिसको हम जिगर कहते हैं, उसकी जो फंक्शनिंग है या उसकी जो वर्किंग है वो सही से परफॉर्म नहीं होती, और हमारा जो किडनी और जो लीवर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी जो पेशेंट है उसकी किडनी डैमेज हो गई है या जो लीवर डैमेज हो गया है, तो इस तरह के बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में लें और अपनी जो हमारी डेली मिकदार है उसको देखते हुए जो है इंटेक करें। तो इसके लिए हमें अपने आरडी का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी जो डेली मिकदार है प्रोटीन की वो कितनी है। इसके अलावा प्रोटीन से रिलेटेड कुछ रेसिपीज़ हैं कि हम अपनी अपनी डाइट में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रोटीन को किस तरह से इंटेक कर सकते हैं, प्रोटीन की इंटेक को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो प्रोटीन से रिलेटेड रेसिपीज़ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो उसका वेट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।